नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, आरओ के लिए मुख्य कक्षा है जो कि हमारी चौथी कक्षा होने वाली है। 3 कक्षा हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। वो भी आप अगर आपने नहीं देखी है या आप पहली बार देख रहे हैं तो 3 कक्षा भी जरूर देखिए, है ना। चलिए, क्या प्रश्न हम देखते हैं। मोर का पर्यायवाची नहीं पूछा है, इसमें से मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बता। केकी, किस, सिखी या शिखंडी। तो क्या होगा, तो देखिए, शिखंडी आपने नाम सुना होगा, ये है ना, महाभारत में जो एक पात्र थी, ठीक है। तो देखिए, शिखंडी का जो नाम रखा है वो उसके लिए नाम रखा, लेकिन इसका जो मूल अर्थ होता है वो क्या होता है वो समझना होगा। शिखंडी का अर्थ होता है जिसके अंदर मतलब जो पुरुष हो और उसके अंदर क्या हो, स्त्री जैसे गुण हो, है ना। स्त्रियों जैसे जो गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं, शिखंडी कहते हैं। जो मोर होता है वो क्या करता है, नृत्य करता है, नाचता है। और जब भी हम नृत्य की बात करें तो क्या आता है कि स्त्रियां करती है ना। तो किसमें विशेष गुण माना जाता है नृत्य का, स्त्रियों में। इसलिए शिखंडी किसको कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, क्योंकि मोर में भी क्या है, स्त्री वाले गुण है, तभी वो क्या करता है, नृत्य करता है। अब देखिए, सीखी सीखी क्यों कहते हैं, ये देखिए, जो मोर होता है ना, ये पूरा तो नहीं बना हुआ क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा इसमें, है ना। इस प्रकार से देखिए, ये क्या है, ये जो शिखा है आपको दिख रही है ना, इसी के आधार पे इसको क्या कहते हैं, हम सीखी कहते हैं। और इसके क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, जो पंख होते हैं उसमें रंग होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सारंग भी कहा जाता है। और जो मोर है इसकी आवाज कू कू की होती है तो इसको केकी भी कहते हैं। तो इस आधार पर इसके पर्यायवाची क्या है, सीखी भी है, शिखंडी भी है, सीखी भी है और केकी भी है। और जो किस है ये किसका है, बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, ये शब्द है मीनाक्षी का पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो सबसे पहले हम मीनाक्षी शब्द को समझेंगे। देखिए, ये शब्द बना है मीन और अक्षी से। मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आग। तो मछली के आकार जैसी आग, है ना। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मछली की आग, है ना, मछली की आग जैसी। क्या होगा, मछली के आकार जैसी आग। जो आंखें का आकार होता है इस प्रकार होता है, और मछली का भी आकार कैसा होता है, इसी प्रकार होता है। ये होता है आंखों का आकार, है ना। तो इसलिए मछली के आकार जैसे, है ना। तो ये जहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अ और यहाँ भी अ है, तो दोनों आ हो जाएंगे, संधि होंगी तो दीर्घ संधि, तो बनेगी मीनाक्ष, ठीक है। ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मीनाक्ष मतलब मछली की आग जैसे, ठीक है। और जैसे इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा मीनाक्षी, ये हो गया मीनाक्षी। अब मीनाक्षी क्या, जिसकी मछली जैसी आंख हो, है ना। तो वो किसके लिए, ये जो शब्द है किसके लिए रूढ़ है, इसका पर्यायवाची है तो दुर्गा का, है ना। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, सरिता का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तरंगिणी, निम्नगा मतलब निम्न, है ना, ये क्या हो जाएगा, निम्ना। त्रिपथगा, तटनी। तो देखिए, तरंगिणी, नदी में बहुत सारी तरंगे होती है, इसलिए किसका पर्यायवाची है, नदी का है। और नदी का ही क्या है, सरिता भी नदी को ही कहते हैं। तो हमको कुल मिला के नदी के पर्यायवाची निम्न ना, है ना। तो ये क्यों कहा है, निम्न मतलब नीचे, जो नीचे से बहती है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, नदी कहते हैं, सरिता कहते हैं, ठीक है। त्रिपथगा मतलब जिसके 3 रास्ते हो, है ना, जो 3 तरीके से पृथ्वी पे आई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं ना। ये किसका पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है। तटनी, तट होने के कारण नदी का पर्यायवाची तटनी भी होता है,
और ये इसी को क्या कहते हैं, सरिता कहते हैं, है ना। ये गंगा का हो गया, बाकी तीनों हमारे पास में सरिता के पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मैं कुछ ऐसे भी उदाहरण लेके आया हूँ, प्रश्न लाया हूँ, जिसमें आपको क्या है कि थोड़ा याद करना पड़े, है ना। बहुत सी चीजें समझा सकते हैं, कुछ चीजें को याद करना पड़ता है। उद्घाटन, किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, वही उसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रसारण हो जाएगा, है ना। और गुप्त हो जाएगा, या फिर समापन, या फिर समर्पित। तो इसमें से आप बताइए कि जो उद्घाटन है तो इसका विलोम ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चारों में से क्या होगा। ये आपके लिए प्रश्न है आज का, ठीक है। नहीं पता है तो बुक में देखो, सर्च करो कहीं भी, और कमेंट में जरूर बताना अगर आप क्लास देख रहे हो तो, ठीक है। तो मुझे पता भी चले कि आप क्लास देख रहे हो। और वाकई में मैं जो हर क्लास में एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन, आप उसको करते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है। अब निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, है ना। निश्चित नहीं होगा, निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, निर्मित भी नहीं होगा, है ना। निर्मित मतलब निर्माण करना हो जाता है, और विखंडन हो जाएगा, जिसको तोड़ देना, है ना, उसका विलोम खंडन विखंडन होता है। उपचय का विलोम क्या होगा, उपचय का विलोम क्या होगा, अवनत बिल्कुल नहीं, रोपण बिल्कुल नहीं, अपचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचय। उपचय अपचय क्रिया आपने सुनी होगी, साइंस से पढ़ा हो तो, है ना। उसमें आपने बायो में भी ये देखा होगा, उपचय अपचय क्रिया। तो ये दोनों क्या आपस में विलोम है। अनुर्वर बिल्कुल नहीं होगा, उर्वर का हो जाता है अनुर्वर। इसमें अगर आपसे उपसर्ग पूछे तो क्या होगा, अनु नहीं होगा, अन होगा। ये शब्द है उर्वर, अन लगा के उर्वर का विलोम बना दिया है। जहां भी आपके देखिए उ है ना, अगर उ आपको दिख जाता है तो उसके सामने विलोम बनाने के लिए अन लगाना है, मतलब स्वर दिखे तो, है ना। स्वर से शुरुआत हो किसी शब्द की और व्यंजन से शुरुआत हो किसी शब्द की, तब क्या करोगे आप, तब उसके सामने अ लगा के उसका विलोम बना सकते हैं, ठीक है। हर शब्द के नहीं होते, कुछ के प्रचलित विलोम होते हैं, तो उनको याद करना होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप हर शब्द में अन और अ लगा के विलोम बना रहे हैं, ठीक। अगला देखेंगे, आपको बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखिए द्वारका जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगर आपको ये लिखा मिले द्वारिका, ये कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। पूजनीय बिल्कुल गलत, पूजनीय बिल्कुल गलत लिखा है, ये होता है पूज्य होता है, या फिर ये बनेगा पूजनीय, ठीक है। इसमें आप आ लगा के इसका स्त्रीलिंग भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आ स्त्रीलिंग के रूप में दिया तो हम या तो इसको पूज्या कर सकते हैं या फिर पूजनीय कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्तनी अशुद्ध है। अंतर्धान्य नहीं होता, ये होता है अंतर और धान, ये बन जाएगा हमारे पास अंतर्धान शब्द, ठीक है। वही देखेंगे अहिल्या, तो जैसे द्वारिका गलत है वैसे अहिल्या गलत है, इसका सही रूप होता है अहिल्या, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, शुद्ध वर्तनी है वांग्मय, वाग्मय, वाग्मय। देखिए इसमें यहाँ पे गलत लिखा है इस प्रकार से, ये जो बिंदी यहाँ नहीं है यहाँ पे है ना, और यहाँ भी ये बिंदी नहीं है यहाँ पे है, ठीक है। इस प्रकार से है, तो इसमें से कौन सा शब्द सही है बताइए। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या शब्द है, वाह, है ना, और ग है पूरा, और जो बिंदी है ये है, और मैं, नहीं, ये शब्द बना है देखिए। या तो आप बिंदी को क्या करो, दोनों रूप में मैं लिख देता हूं आपको, इस प्रकार से लिख दो, ग नहीं आएगा, है ना। ग ही किसमें बदल रहा है, वाग बदल रहा है किसमें, ये बदल रहा है अंग में, मैं, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इस प्रकार से,
है ना। ये तीनों ही कैसे है, शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध रूप होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ ग आ गया, बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे पास में थर्ड वाला सही हो जाएगा, और चौथा भी कैसा होगा, गलत रहेगा। तो जो शुद्ध वर्तनी तीनों रूप में आपको यहाँ मिले, वो तीनों में से एक ही मिलेगी आपको, है ना, तो सही रहेगी। देखिए, अशुद्ध वर्तनी बताना, इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। निसंदेह बिल्कुल सही है। अगर ये शब्द इस तरीके से भी आ जाए तो भी सही है ना। दोनों ही वर्तनी कैसी है, सही है। निसंकोच बिल्कुल सही है, और ये इसका ये रूप भी बिल्कुल सही है, विसर्ग वाला। उज्ज्वल बिल्कुल सही है ना, ये बना है उद या फिर उत। जो मूल उपसर्ग है उद है, और कुछ टीचर उद भी पढ़ाते, कुछ क्या बहुत सारे उत ही पढ़ाते हैं, लेकिन मूल है उद। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तब आपको उद को चुनना है, ठीक। और जब दोनों ऑप्शन में नहीं है तब आप उद को ले सकते हो। अगर उद नहीं है तो उद को सही करना है, और उद है तब ये उद को सही नहीं करना है, रह जाएगा जल। महत्व ये शब्द गलत है, ठीक है, तो हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखिए, यही पढ़ा है हमने, तो लेकिन गलत की ये शब्द बनता है महत्व से, इसमें लगा है तो प्रत्यय, तो यहाँ का आधा तो इसमें मिल जाएगा, ये जाएगा महत्व, डबल तो होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये शब्द गलत है। देखिए, पुस्तक से विशेषण बनेगा। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकालय क्या है, संज्ञा है। पुस्तकें भी संज्ञा है। पुस्तकीय ज्ञान, तो यहाँ पे पुस्तकीय क्या है, इसकी विशेषता बताना मतलब विशेषण है, तो थर्ड ऑप्शन सही। पुस्तकों भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, तो थर्ड यहाँ पे सही है। देखिए अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, अब इसमें बताना कौन सा है। चालू चलना से बना है, और चलना क्या है, क्रिया है, ठीक है। हसोड़ किससे बना है, हंसना से। हंसना क्या है, क्रिया है। भुलक्कड़ ये किससे बना है, भूलना से, और भूलना भी क्या है, क्रिया है। लखनवी किससे बना है, लखनऊ से, ठीक है। और लखनऊ क्या है हमारे पास में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये इससे बना है, तो ये संज्ञा से बना वाला पूछा आप, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही। बाकी तीनों बने हैं क्रिया से। ऊन का तत्सम रूप बताना क्या होगा, उन्य नहीं होगा, उड़ना नहीं होगा, उड़न नहीं होगा, ये होगा उड़ना, ठीक है। ये हो जाएगा चौथा वाला, इसमें कुछ नहीं है समझाने के लिए, ये बात हमको ऐसे ही देखने में समझ आ जाता है कि तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। बताइए, थाली का तत्सम शब्द, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। इस थाली, थाली का, थ्याली या फिर थाली, ये तो सब लोग गलत मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंस सकते हैं, कुछ लोग इसको सही मान सकते हैं, और बहुत से ज्यादा लोग इसको सही मान सकते हैं ना, जो कि ये भी क्या है, गलत है। क्या होगा, स्थाली, है ना, ये होगा हमारे पास पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थाली का तत्सम स्थाली हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना आपको। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अब ये शब्द कैसा है, गलत है। ये बना किससे है, अधि और इन से, यहाँ की और यहाँ की। मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि संधि कितनी इंपॉर्टेंट है। संधि टॉपिक कम से कम 5-6 टॉपिक को कवर करता है ना। आपके आरओ में संधि नहीं है, लेकिन उसका पूरा प्रयोग इसमें है। अगर आपको संधि आती है तो आप ऐसे शब्दों को देख सकते हो कि सही है या गलत है। ये हो जाएगी बड़ी, हो जाएगी, और ये अ जैसे का वैसा रहेगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे अधीन बनेगा। अधीन शब्द सही होता है ना, अधीन नहीं होता, तो ये वाक्य गलत हो गया। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, अब यहाँ पे क्या गलती होगी, ई लगा दी। निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है शब्द,
निरपराध। क्या होता है? निरपराध। ये वाक्य भी गलत। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ देखिए जो पैतृक लिखा है ये गलत लिखा है, ये क्या होना चाहिए? पैतृक, है ना? इस तरीके से शुद्ध होना चाहिए। तो ये तीनों गलत है, सिर्फ सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है बताना, इसमें से भी बताना है एक वाक्य जो शुद्ध है। मैं अनेकों बार विदेश गया, ये ऐसे उदाहरण मैंने आपको करवाए हैं। अनेकों नहीं होता है, क्या होता है? अनेक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। नापा, देखिए नापा, तौलना, मूल्य को नापा जाता है, तोला जाता है क्या? कि किसी मशीन पे रख के नाप लिया वजन, है ना? नापना किसी वजन मतलब द्रव का भार नापना होता है। मूल्य को क्या होता है? आका, है ना? आका नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत से लोग करते हैं बिना टिकट यात्रा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब आप क्या बोला है? आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। केवल भी लगा दिया और ही भी लगा दिया, दोनों निपात का काम कर रहे हैं। यहाँ एक होना चाहिए कोई भी। आप केवल इतना काम कर दीजिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? या तो ही नहीं होना चाहिए या तो केवल नहीं होना चाहिए। ये वाक्य भी गलत है। अगला प्रश्न है, देखिए क्षण भर रहने वाला वाक्यांश के लिए दो एकदम क्षण भर रहे, इसके लिए क्या होगा? क्षण भर, ये बनाया गया शब्द है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। नैमिष, नैमित्तिक, निदाग, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास में बी वाला सही। नैमिष, ये शब्द है निमिष, ठीक है? निमिष का अर्थ होता है पल, पल भर का समय, मतलब कि जो पलक झपकती है ना, तो जितने समय पलक झपकती है उसको क्या कहते हैं? निमिष कहते हैं। तो उसी से बना है नैमिष, जो क्षण भर रहने वाला, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? नैमिष। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है ना? देखिए ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो बदला न जा सके इसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है, ठीक है? तो नस्वर, अविकारी, प्रयुक्त, यह है आमूलचूल, ठीक है? आमूलचूल, तो ये शब्द बिल्कुल नहीं होता है। प्रयुक्त नहीं होगा, अविकारी होगा, ये सही हो जाएगा। नस्वर मतलब जो नाश हो जाए। विकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन आ जाए, जो बदला जा सके। और अ लगा के क्या कर दिया यहाँ पे? इसका विलोम बना दिया, अविकारी। जैसे मैंने आपको आगे बताया था, है ना, कि अ लगा के कैसे ये करते हैं। देखिए अ लगा के इसका विलोम बन गया, मतलब जिसको बदला न जा सके। तो हमारे पास में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।